नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार लाल, प्रवक्ता भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराज ललितपुर। विद्यार्थियों, आज हम ई लर्निंग के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में वंशानुक्रम क्रम तथा पर्यावरण नामक टॉपिक पे अध्ययन करेंगे, जो कि प्रथम यूनिट का तृतीय चैप्टर है। वंशानुक्रम के संबंध में एक मशहूर मनोवैज्ञानिक सी स्किनर का कथन था कि जो मानव का विकास होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अतः वंशानुक्रम तथा वातावरण दो ऐसे मूल कारक हैं जो कि हमारे मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मानव विकास ही क्या, बल्कि सभी प्राणियों के विकास को ये दोनों कारक प्रभावित करते हैं। अब आते हैं कि वंशानुक्रम का सामान्य अर्थ क्या है। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थों पे जाएं तो वंशानुक्रम का मतलब हुआ वंश का अनुक्रम। वंशानुक्रम मतलब कि ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से नई पीढ़ी को प्राप्त हो जाते हैं, वो वंशानुक्रम है। इस संबंध में अलग अलग अध्ययन हुए और अलग अलग समय अलग अर्थ और अलग परिभाषाएं सामने आई। सबसे पहले वंशानुक्रम को माता पिता के गुणों का अपनी संतानों में ट्रांसमिशन कहा गया। इस संबंध में जेम्स ड्रेवर की एक परिभाषा है जो कि कहते हैं माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। मतलब कि माता और पिता दोनों की, चाहे वो शारीरिक विशेषताएं हों चाहे वो मानसिक विशेषताएं हों, उनका अपनी संतानों में संक्रमण ही या हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। इस संबंध में जब आगे अध्ययन हुआ तो ये पाया गया कि संतानों में केवल अपने माता पिता के ही गुण नहीं आते हैं जिनको वो जन्म के समय प्राप्त करते हैं। उनमें ऐसे विभिन्न गुण होते हैं जो कि उनके पूर्वजों में रहे होते हैं। मतलब कि जैसे उसके बालक के दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, परनाना परनानी अथवा उनसे भी पिछली पीढ़ी के लोग। तो ये यहाँ पे स्पष्ट होता है कि वंशानुक्रम में न केवल माता पिता के गुण अपनी संतानों में जाते हैं बल्कि उनके पूर्वजों के गुण भी जाते हैं। इस संबंध में पीटरसन महोदय अपनी परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब कि पीटरसन कहते हैं कि जो माता पिता है वो एक कैरियर का काम करते हैं जो कि पूर्वजों से गुणों को प्राप्त करते हैं और अपनी संतानों में हस्तांतरित कर देते हैं। और इसी वंशानुक्रम की वजह से ही जो व्यक्ति होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। और हम देखते हैं कि कोई बुद्धिशाली, कोई कम बुद्धिशाली, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबा इत्यादि होता है। तो ये वंशानुक्रम ही इसकी देन होती है। लेकिन इस संबंध में जब आगे अध्ययन बढ़ा तो ये पाया गया कि न केवल माता पिता और न केवल पूर्वज बल्कि जो संतानें हैं वो अपनी विशेष प्रजाति के गुण को भी प्राप्त करती हैं जिससे उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे कि अमेरिका में दो तरीके की प्रजातियां हैं, एक श्वेत प्रजाति और एक काली प्रजाति। इन दोनों प्रजातियों में एक आंदोलन भी चला था, काफ़ी संघर्षमय आंदोलन था वो, श्वेत और कालों में। तो एक ही परिस्थिति में वो लोग रहते हुए भी उनमें ये अंतर पाया जाता है। तो ये अंतर इसीलिए पाया जाता है कि ये उनकी प्रजाति के द्वारा उनके अंदर हुआ हस्तांतरण है। किसका? आनुवंशिक गुणों का। अतः उपयुक्त तीनों परिभाषाओं को अगर हम लोग मिला दें तो कहा जा सकता है कि जो वंशानुक्रम है
वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक एवं मानसिक गुण बीजों से है जो अपनी प्रजाति पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों में स्पष्ट हुआ कि वंशानुक्रम जो है न केवल अपने माता पिता, न केवल अपने पूर्वजों, बल्कि अपनी विशेष प्रजाति से प्राप्त गुणों का अपनी संतानों में हस्तांतरण है। तो आज हमने वंशानुक्रम का अर्थ एवं परिभाषा जानी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।